जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर को रिजल्ट को लेके। इसके अलावा मुख्य सेविका क्वालिफिकेशन वाली मीटिंग कब तक हो सकती है, क्वालिफिकेशन वाली मीटिंग की वजह से आपका रिजल्ट अटका हुआ है वो कब तक होगी, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका ईमेल को लेकर भेजे गए हैं, उसको लेके बच्चियों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो एक्चुअली ईमेल का राज क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कट ऑफ को लेके भी हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका के। इसके अलावा यूपी ITI इंस्ट्रक्टर 2406 भर्ती में प्रोविजनल वालों के बहुत सारे क्वेश्चन है, उस पर भी बात करेंगे कि प्रोविजनल वालों की लिस्ट कब तक आ सकती है, कब तक उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा बीपीओ की क्या डीबी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे जब मैं लाइव आया था तो बीपीओ की कट ऑफ पूछ रहे थे, तो मैं उस पर एक वीडियो फिर से बना रहा हूं। पिछली बार की वीडियो में मैंने +2 किया था, उसको लेके बच्चों में कंफ्यूजन है, उसे भी मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा डीबी रिजल्ट क्या बीपीओ का जून में आने वाला है, जो पूरी अफवाह फैली है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर के रिजल्ट को लेके। तो ये दो रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको हो सकता है किसी भी समय कभी भी जारी किया जा सकता है ये रिजल्ट, जबकि ऑडिटर के रिजल्ट में भी चांसेस है कि जून माह में आपको देखने को मिले। मुख्य सेविका से पहले एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट तो कंफर्म है कि जारी हो जाएगा। ऑडिटर का रिजल्ट अगर जून में जारी नहीं होता है तो वो जुलाई में जारी होगा, ठीक है। लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है, 1-2 दिन बाद भी किया जा सकता है। मतलब ये रिजल्ट बनकर तैयार है, बस जारी करना है। इसके चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट बात कर लेते हैं मुख्य सेविका की क्वालिफिकेशन को लेके। देखिए, अब तक आपका रिजल्ट जो रुका हुआ है वो इसी क्वालिफिकेशन को लेके, जो ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाई थी उसी वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। क्वालिफिकेशन में BSc और 2 ईयर वालों पर डिसीजन लेना है कि वो अलाउ किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अगर ये मीटिंग पहले भी हो गई होती तो आपका जो रिजल्ट था वो और जल्दी डिक्लेयर हो गया होता है। चूंकि ये मीटिंग हुई नहीं थी, इसकी वजह से आपके रिजल्ट पेंडिंग हो रहे थे, ठीक है। तो आज न्यूज में आ रहा है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आज आपकी मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस हफ्ते हो सकती है आपकी मीटिंग, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि आज कंफर्म है कि आपकी मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। अब मीटिंग पर जो डिसीजन होगा वो तो सीक्रेट होगा, वो किसी को तो पता चलेगा नहीं कि मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, BSc या 2 ईयर वालों को इन किया गया, आउट किया गया। ये तो अब आपको सीधे फाइनल रिजल्ट में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि आज आपकी मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। अगर आज फैसला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर अगली मीटिंग के लिए डेट मिलती है तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर आज मीटिंग कंडक्ट हो रही है और आज फैसला हो जा रहा है तो ये मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट भी इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका पूरा रिजल्ट इसी क्वालिफिकेशन वाली मीटिंग की वजह से रुका हुआ था, ठीक है। तो अगर आपका मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है, अगर मीटिंग कंडक्ट आज हो जाती है, आज डिसीजन ले लिया जाता है, तो जून के सेकेंड लास्ट वीक, ठीक है, सेकेंड लास्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जून के सेकेंड लास्ट वीक में, इससे पहले एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा, लेकिन जून सेकेंड लास्ट वीक से तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश डिले होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तब है जब किसी कारणवश अगर आपके रिजल्ट में डिले और होता है या किसी कारणवश आयोग जारी नहीं करवाता है जून में, तो मैक्सिमम फर्स्ट वीक की जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। उसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों का बहुत सारा मैसेज आया मेरे पास ईमेल को लेके, ठीक है। एक ईमेल आ रहा है, बहुत से बच्चे जिनका डीबी कंडक्ट हो चुका है उनके पास भी डीबी का एक ईमेल गया हुआ था। एक्चुअली में देखिए, आप लोग झूठ में छोटी छोटी चीज को लेके परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आप आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल वे में भी सोचा कीजिए, ठीक है। एक्चुअली में ये कुछ ज्यादा बड़ी इश्यू नहीं थी, ये एक टेक्निकल एरर है, ठीक है। टेक्निकल एरर कह लीजिए या ह्यूमन एरर कह लीजिए, जो टेक्नीशियन है उसकी तरफ से ये एक एरर कंडक्ट हो गया था, ठीक है। हो जाता है, देखिए ह्यूमन है, वही चला रहा होगा कंप्यूटर, वही मेल भेज रहा होगा, तो कभी कभी ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जिनकी डीबी कंडक्ट हो चुकी थी उनको भी ईमेल चला गया, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी डीबी कंडक्ट हुई थी पर उनको ईमेल नहीं गया है।
तो ईमेल टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ है, ना कि ऐसा है कि जिनके पास ईमेल गया हुआ है उनका ही सिलेक्शन होगा और जिनके पास ईमेल नहीं गया हुआ है उन्हें डीबी से बाहर कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल सा टेक्निकल ह्यूमन एरर, जो भी आपको कहना है आप कह लीजिए, हुआ है, आयोग की तरफ से हुआ है, हो जाता है। वही पुराना ईमेल चला गया है, बाद में आयोग को लगा, पता चला होगा कि यार कई लोग को जा रहा है तो ईमेल, तो उन्होंने वो ठीक किया होगा, जिसकी वजह से बाकी लोग के पास ईमेल पहुंच नहीं पाया होगा। तो एक सिंपल सा टेक्निकल एरर था, कोई बड़ा इश्यू इसको लेके नहीं था। बाकी कट ऑफ को लेके देखिए, कट ऑफ को लेके दो चीजें हो सकती हैं, ठीक। अभी तो आपकी जो कट ऑफ घूम रही है वो कहां घूम रही है, 57 से 65 के बीच में। बहुत से यूट्यूबर हैं जो 57 से शुरू कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो 60 यूज पर कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो 65 पे चल रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए, जो आपकी कट ऑफ है, ये दो कंडीशन हो सकती है। एक तो जितना भी यूट्यूब पर कट ऑफ है वो गलत हो जाएगा। कब गलत हो जाएगा? जब मीटिंग में आपके बीएससी वाले और 2 ईयर वालों को बाहर कर दिया गया। अगर दोनों को बाहर कर दिया गया तो ये जितनी भी कट ऑफ यूट्यूब पर है इस समय वो सारी गलत हो जाएंगी और कट ऑफ और नीचे भाग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरा जो कंडीशन है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कट ऑफ में से किसी एक यूट्यूबर की या 2-3 यूट्यूबर जो सेम कट ऑफ बता रखे हैं उनकी सहयोगी पर इतना मान के चलिएगा 60 प्लस नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ, 60 से नीचे ही आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ को लेके जो बच्चे परेशान हैं उनको मैं सिंपल बता दूं, जितनी भी कट ऑफ यूट्यूब पर है वो सब एक तरह का अंदाजा है, एक तरह का अंदाजा है, जिन्होंने सारे टीचरों ने अपना अपना अंदाजा लगा रखा है। किसी को ये पता नहीं है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर है क्या, तो सबने एक अंदाजे पे कट ऑफ दिया है। तो इस कट ऑफ को लेके भी ज्यादा परेशान मत होइए। कट ऑफ भी एक कंडीशन में सबकी गलत हो जाएगी, वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, और एक कंडीशन में सही भी हो सकती है। पर मुझे जहां तक लगता है अगर वो कंडीशन सही होती है उसमें 60 प्लस आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, 60 से नीचे ही आपकी कट ऑफ रहेगी। मेरे अनुसार तो 57.50 से 59.50 मैक्सिमम घूम फिर गया, यानी 58.50 है, प्लस माइनस 1 मैंने किया है, ठीक है। तो ये घूम फिर के हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका ओवरऑल मुख्य सेविका का था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट पे। तो अगली अपडेट आपकी यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले बच्चों की है। 2406 का जो आपका भर्ती था उसमें क्या हुआ है कि फ्रेश कैंडिडेट की आपकी तैनाती की लिस्ट आ गई है, ठीक है। फ्रेश कैंडिडेट की तैनाती की लिस्ट आ गई है, जो लगभग टोटल कैंडिडेट, टोटल स्टूडेंट आपके कितने, टोटल स्टूडेंट आपकी 1502, जो 10 स्टूडेंट थे, 1510 स्टूडेंट की आपकी तैनाती की आपका आ गया, आपका सिटी अलॉटमेंट हो गया कि कहां आपको जॉब करनी है, कहां आपकी पोस्टिंग हुई है। तो वो जो पोस्टिंग की लिस्ट थी वो आपकी आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रोविजनल, जिनके रिजल्ट पे प्रोविजनल लिखा हुआ था उनकी ये लिस्ट नहीं आई है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा समझिए, क्योंकि आपको बुलाया गया है 23 जून को। 23 जून को आप लोग को बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? तो 23 जून को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा, जहां पे आयोग को संदेह है आपके डॉक्यूमेंट पे, उसका पूरा वेरिफिकेशन करेगी, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बातचीत होगी, और उसके बाद आपको आपकी जो लिस्ट है आपकी वो जारी की जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपकी लिस्ट नहीं जारी की गई है। तो ये मान के चलिए 23 जून से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहां पे कुछ बातें आपसे की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट को फिर से वेरीफाइड किया जाएगा। मैक्सिमम जो प्रोविजनल वाले होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मेजर कंडीशन होती है, मेजर कंडीशन, नॉट माइनर, मेजर कंडीशन होती है, तभी ये प्रोविजनल से आप बाहर होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम प्रोविजनल वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 23 जून से आपका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यूं उम्मीद कीजिए कि जो आपकी तैनाती लिस्ट है वो जुलाई में आएगी। किसमें? जुलाई माह में आपकी तैनाती की लिस्ट आएगी। बाकी ये जो टोटल स्टूडेंट है ये पूछ रहे थे इनको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, तो ये डिपेंड करेगा मुख्यमंत्री जी कब खाली है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर वही आपको देंगे, तो वो अपना एक डेट देंगे। ये मान के चलिए जून माह में चांसेस कम है। जून माह में चांसेस क्यों कम है? क्योंकि जून माह में आयोग के पास ऑलरेडी एक्सलेट टेक्नीशियन, ऑडिटर, मुख्य सेविका के रिजल्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम भी उसे कंडक्ट कराना है। तो उम्मीद यही है कि जुलाई माह में ही आपको ज्वाइनिंग मिले, जून माह में ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस कम है। एक लॉजिकली बात समझ लीजिए, आयोग के पास थोड़ा काम है, इसकी वजह से ज्वाइनिंग को लेकर थोड़ा इशू हो सकता है। अगले मंथ आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन ये है, इस महीने आपकी मैक्सिमम यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग होगी
IT इंस्ट्रक्टर वाले जुलाई तक का थोड़ा इंतजार कर लें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली आपकी बीपीओ की अपडेट है कि बीपीओ की क्या डीबी कट ऑफ रहेगी। पिछली बार मैंने क्या किया था कि जो कुछ क्वेश्चंस एरर थे, जो फाइनल आंसर की में आपके सही होंगे और हो सकता है आपको उस पे मार्क्स मिले, मैंने उसको जोड़ के डीबी की कट ऑफ बता दी थी। बच्चे परेशान थे, मैं जब लाइव आया था तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था और कई बच्चों ने कहा था सर डीबी कट ऑफ पे फिर से वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, चूंकि आपके पूरे यूट्यूब पे कट ऑफ को लेके बड़ी हल्ला मची हुई है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कोई कह रहा है 60 जाएगा, कोई कह रहा है 70 जाएगा, कोई कह रहा है 75 जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उनका 72 नंबर है, कोई कह रहा है 71 नंबर है, कोई कह रहा है 73 नंबर है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, हर वीडियो में यही सेम कैंडिडेट आपके कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200, 300 होंगे, इससे ज्यादा ये नहीं होंगे। ठीक है, आप जब चेक करेंगे सारी वीडियो तो देखेंगे सेम ही बच्चा वहां पे भी कमेंट किया हुआ है, सेम ही बच्चा यहाँ पे भी कमेंट किया है। कुछ बच्चे शरारती करते हैं, ठीक है, वो गलत कमेंट कर देते हैं कि मैं 69 पे आया हूं, मैं 70 पे आया हूं। तो एकदम से सब पूरे कमेंट पर भी भरोसा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मान के चलिए आपका पेपर था बहुत टफ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेपर बड़ा आसान था, यूं बीपीओ का पेपर था, हम देख गए और देख के आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बीपीओ का एग्जाम टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक तरफ बोला जा रहा है कि एग्जाम टफ था, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि 60, 65 भी सेफ स्कोर नहीं है। ये पॉसिबल है भाई, एक ट्रैक है कि पेपर टफ है, दूसरा ट्रैक है कि 60, 65 सेफ नहीं है, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये मान के चलिए यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की सिमिलर कट ऑफ होगी। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की डीबी कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी की सिमिलर ही होती है और ये होगी आपकी 55 से 57 के बीच में। ठीक है, हो सकता है प्लस हो जाए 1 या 2 नंबर अगर वो फाइनल आंसर की आती है, अदरवाइज 55 से 57 यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पेपर टफ था। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ हाई नहीं जा सकती है। एक तरफ आप ये कहेंगे कि पेपर टफ है, दूसरी तरफ आप कहेंगे कट ऑफ भी हाई जा रही है। बच्चे परेशान है कि कमेंट में इतने लोग 70, 75 का दे रहे हैं, तो ये सब भी बता दिया कि क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 55 से 57 जाएगी। एससी की कट ऑफ आपकी 52 हो सकता है जाए, एससी की कट ऑफ 52 जाए और एसटी की कट ऑफ आपकी हो सकता है 50 जाए। ठीक है, ये हो सकता है आपकी डीवी की कट ऑफ। ठीक, इसके अलावा बीपीओ का जो डीवी के रिजल्ट को लेके है कि जून माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये मान के चलिए जुलाई माह या अगस्त माह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जुलाई माह में भी लास्ट वीक में और अगस्त माह के स्टार्टिंग में हो सकता है आपको आपके डीबी का रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि जून में बड़ी व्यस्तता है आयोग में। एक्सरे टेक्नीशियन, ऑडिटर, मुख्य सेविका, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 इनका एग्जाम भी कंडक्ट कराना है, रिजल्ट भी निकालना है। तो आयोग बीपीओ का रिजल्ट अभी नहीं निकालेगा, ये मान के चलिए जुलाई अगस्त माह में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय